नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था और इसका भाग 7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। और भाग 7 तक बताया गया क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, यानी कि घनीय इकाई सेल के बारे में हमने विस्तार से बताया। और उसकी अपनी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, यानी कि संकुलन प्रभास क्या होता है, इसके भी बारे में हमने बता दिया। इसके साथ ही साथ वॉइड्स के बारे में, रिक्तियों के बारे में बताया गया। रिक्तियां क्या होती हैं और रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया गया है कि कोई भी पदार्थ है वो अपने संघटक कणों से मिलकर के बना होता है। तो ठोस भी जो है अपने संघटक कणों से मिलकर के बना होता है। ये संघटक कण क्या होते हैं? तो संघटक कण परमाणु अणु या आयन होते हैं। और ये जो कण होते हैं, क्रिस्टल में इनकी अपनी व्यवस्था होती है, ठोस में इनकी अपनी क्या होती है? व्यवस्था होती है। और ये जो व्यवस्था है क्या कहलाता है? पैकिंग कहलाता है। क्या चीज? तो पैकिंग कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्रिस्टल को किस तरह से हम व्यवस्थित करें किसी भी ठोस में, यह क्रिस्टल किसी भी ठोस में किस तरह से व्यवस्थित होता है। और बात होगी यानी कि जमावट की, क्रिस्टल की जमावट की। ठोस में जो उनके अवयवी कण है उसकी जमावट क्या होती है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात किया जाएगा। और उसे ही बोला जाता है क्लोज पैकिंग, यानी कि बंद संकुलन। यह बोला जाएगा इसे क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन। ठीक है, यही चीज यहां पे हम नोट करेंगे। क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन। इसी निविड़ संकुलन को क्लोज पैकिंग कहा जाता है, यानी कि बंद संकुलन कहा जाता है। बंद संकुलन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन यानी कि बंद संकुलन के बारे में बात होगी। इसे इंग्लिश में बोला जाएगा क्या चीज? तो क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्या चीज? तो क्रिस्टल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन पे बात होगा, यानी कि बंद संकुलन पे बात होगा। तो हमने यहाँ पे जो अवयवी कण है परमाणु, उसको हमने गोला माना। क्या चीज? तो गोला। इस तरह से गोला है ये। यही गोला जो है क्या होते हैं? क्रिस्टल में व्यवस्थित होते हैं। यही कण गोले के रूप में क्रिस्टल में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। अब हम ऐसे व्यवस्थित करें इसको कि कम से कम रिक्तियां हो। क्या है? तो कम से कम रिक्तियां हो। ये कैसे? तो ये वाला जो है कण है और इनके बीच ये वाला जो खाली स्थान दिख रहा है ना, यही है रिक्तियां। क्या चीज? तो रिक्तियां। ठीक है, यही है रिक्तियां। अब इस तरह से इसकी जमावट किया जाए कि कम से कम खाली स्थान मिले, और इसी को बोला जाता है निविड़ संकुलन, या इसी को कहेंगे बंद संकुलन। क्या मतलब? तो जालक में उपस्थित कणों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, यानी कि जमावट, उसी को बोला जाता है क्लोज पैकिंग, यानी कि बंद संकुलन, यानी कि निविड़ संकुलन। यही चीज लिखा जाएगा। जालक में उपस्थित संघटक कणों, संघटक कण की बात होगी तो होगा क्या? परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, तो कहने का मतलब जालक में उपस्थित संघटक कणों का व्यवस्थित क्रम ही क्या है? क्लोज पैकिंग है, यानी कि बंद संकुलन कहलाता है।
बातों को यहाँ पे समझना है। क्या मतलब कि कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी ठोस है, तो वो अपनी संघटक कणों से बना होगा, तो संघटक कणों की अपनी व्यवस्था होगी। तो ये जो कण है अपने स्थान पे है, तो इस तरह से इन कणों को इसमें व्यवस्थित किया जाए कि कम से कम रिक्तियां हो, यानी कि ऐसा जमावट किया जाए कि कम से कम रिक्तियां हो, यानी कि फिर भी इसमें कुछ न कुछ रिक्तियां होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जालक में उपस्थित संघटक कणों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, संघटक कणों का जो व्यवस्थित क्रम होता है वही कहलाता है बंद संकुलन, यानी कि क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो जो बंद संकुलन है इसी को निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। और यहाँ पे निबिड़ संकुलन को 3 भागों में रख करके अध्ययन किया जाएगा। कितने भागों में? 3 भागों में। यानी कि ये जो क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग, ये जो क्लोज पैकिंग है इसको 3 भागों में रख करके अध्ययन किया जाएगा। पहला क्या है? तो एक विमीय, ठीक है, इसको बोला जाएगा एक विमीय, यानी कि 1D, ठीक है। क्या चीज? तो 1D। कहने का मतलब क्रिस्टल कणों का जब क्या होता है, एक परत हो, इन क्रिस्टल कणों का क्या हो, एक परत हो, तो इस तरह की संरचना होती है एक विमीय, यानी कि 1D, यानी कि 1 डायमेंशनल। इसमें क्या होता है कि कणों का एक परत होता है, एक परत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा जाना जाए, क्या पढ़ना है इसमें? द्विविमीय। द्विविमीय क्या चीज? तो द्विविमीय, इसको बोला जाएगा 2D, 2D से बोला जाएगा, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि इन कणों का अपना जो है 2 परत होता है, 2 परत, ठीक है। अभी बताया जाएगा ये 1 परत 2 परत क्या है। अब ये तीसरा जो जानना है वो क्या है? तो त्रिविमीय। त्रिविमीय इंग्लिश में बोला जाएगा, इसको ऐसे बोला जाएगा 2D स्ट्रक्चर। कौन सा? तो 2D स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होगा? इन कणों का 3 परत होगा। कितना परत? तो 3 परत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज पैकिंग जो है ना, क्लोज पैकिंग, इसको 3 भागों में रख करके पढ़ा जाएगा, 1D, 2D और 3D। 1D, 2D और 3D, ये 3D है। तो कहने का मतलब 1D, 2D और 3D। 1D यानी कि एक विमीय, एक परत, 1 डायमेंशनल। 2D यानी कि द्विविमीय, ठीक है, और इसमें 2 परत होगा। और त्रिविमीय यानी कि 3D, और इसमें जो है परत होगा कितना? 3। देख लेते हैं थोड़ा सा इन परतों के भी बारे में हम जानकारी रख लेते हैं। इस साइड में आते हैं। इस तरह से जब कणों का एक ही परत हो, क्या हो? एक ही परत हो, न तो इसके ऊपर कोई कण की परत हो, न ही इसके नीचे कोई कण की परत हो, तो इसको बोला जाएगा क्या चीज? तो 1D। यदि ये वाला परमाणु X है तो ये भी X होगा ना, ये कैसा परत है? तो एक ही परत है, और इस परत को बोला जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये क्या है? X परत है। क्या है? तो X परत है। आगे बढ़ते हैं, द्विविमीय। तो यदि इसके ऊपर और नीचे भी कणों की परत हो, जैसे कि यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे इस चीज को, ठीक इसके ऊपर जो है कण हो, ठीक इसके ऊपर कण हो, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ये वाला परत जो है यदि हम X कहेंगे तो ये वाला भी परत X ही होगा, ये वाला भी परत क्या होगा? X ही होगा। तो एक तो ये हो गया, इसके ऊपर परत रखा जाएगा। दूसरा क्या, यदि कणों की व्यवस्था ऐसी हो, इस तरह की, और इसका जो गर्त है यानी कि गड्ढा, इसके जो गड्ढे हैं इस पर जो है परमाणु को यदि इस तरह से व्यवस्थित किया जाए तो इसको आप बोलोगे X, तो ये वाला हो जाएगा Y। तो कितनी परत दिखाई दे रही है? 2 परत दिखाई दे रही हैं। तो ये हो जाएगा X और Y परत, ठीक है। और उसके बाद से इसी को फिर से हम यहाँ पे बनाते हैं। ये वाला जो है एक परत हुआ, दूसरा परत इसके गर्त में रखा गया, इनके जो गर्त में आया, और तीसरा जो परत है इसके ऊपर रख दिया गया।
इनकी जो गड्ढे ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान पे तीसरा परत रख दिया गया। तो इसको आप बोलोगे x, तो ये वाला हो जाएगा y और ये वाला हो जाएगा क्या चीज z। तो ये हो जाएगा क्या चीज x, y और z। तो 3 परत दिखाई दिया। तो कहने का मतलब है क्या, तो यदि एक परत वाली क्रिस्टलीय संरचना हो तो वह संरचना बनेगी एक विमीय यानी कि 1D। यदि 2 परत वाली इस तरह की संरचना हो तो ये द्विविमीय संरचना है जिसको बोला जाएगा 2D। और दूसरा क्या है त्रिविमीय, जब 3 परत वाली संरचना दिखे जैसे कि XYZ, तो इसको बोला जाएगा 3 परत, यानी कि इसी को बोला जाएगा त्रिविमीय यानी कि 3D। बातें समझ में आ चुकी है। जब बात समझ में आया है तो इसका जो है लेना है स्क्रीनशॉट, और उसके बाद से अब हम इन्हीं के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अब हम मिटाएंगे और उसके बाद से एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ना हम क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये संरचना उसी तरह से रहेगा, देखते रहना है। यहाँ पे देखिए बंद संकुलन की बात किया गया। बंद संकुलन होता क्या है, तो बंद संकुलन के बारे में यही बताया गया कि जालक में उपस्थित संघटक कणों का एक व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, पैकिंग कहलाता है। और ये पैकिंग 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला पढ़ा जाएगा 1D पैकिंग यानी कि एक विमीय क्या चीज संकुलन, इसे कहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, एक विमीय संकुलन, इसी को बोला जाएगा 1D पैकिंग, क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक विमीय बंद संकुलन 1D क्लोज पैकिंग। इसके बारे में जाना जाए, ये है क्या, तो जब कणों की, अवयवी कणों की जो व्यवस्था हो एक परत में ही हो, किसमें हो, एक परत में। वही चीज हम यहाँ पे दिखाएंगे, देखते चलना है। यहाँ पे इस तरह से केवल एक ही परत है, इसके ऊपर ना कोई परत है और न ही इसके नीचे कोई परत है। यदि आप इसको ए बोलोगे, ये वाला ए है तो ये भी ए होगा, सभी ए ही ना होंगे, एक ही परत है ना, ये ए परत है। ठीक है, अब बात किया जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का, क्या चीज, तो कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखा जाए यदि हम इसका निकालें तो ये 2 कणों के कांटेक्ट में है, 2 कणों को स्पर्श कर रहा है, और जितने कणों को कोई कण क्रिस्टलीय संरचना में स्पर्श करता है वही उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है, वही उसकी क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो है एक कण 2 कणों को कांटेक्ट कर रहा है, यानी कि इसकी जो उपसहसंयोजक संख्या है वो कितना है भाई, 2 है। कितना है, तो 2 है। बस एक विमीय संरचना के बारे में यही जानकारी है कि क्या मतलब, इसका कोई एक ही परत होता है, न तो इसके ऊपर कोई परत है, न ही इसके नीचे कोई परत है। ठीक है, तो केवल एक ही सीधी रेखा में इसका परत होता है, और जब सीधी रेखा में इसका परत होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाए तो एक कण मैक्सिमम 2 ही कणों के संपर्क में हो सकता है, यानी कि इसका जो उपसहसंयोजक संख्या होता है वो क्या होता है, तो 2 होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 2 होता है। इसी को बोला जाता है एक विमीय संकुलन, इसी को बोला जाता है 1D पैकिंग। बात समझ में आई। तब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा जानेंगे क्या, 2D संकुलन यानी कि द्विविमीय संकुलन। तो ये चीज मिटाएंगे और आपको लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद से हम आगे बढ़ाएंगे सभी चीजों को। ठीक है, अब ये चीज हम सारा मिटाते हैं, आगे बढ़ा जाए और आगे हम जानेंगे क्या, आगे जानेंगे 2D यानी कि द्विविमीय संकुलन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा द्विविमीय संकुलन, यानी कि यही हो जाएगा 2D। ठीक है, सेकेंड डायमेंशनल। देखा जाए ये है क्या, 2D संकुलन है क्या,
बोला गया कि ये दो तरह से बनेगा, दो तरह से बनेगा। कैसे कैसे? तो एक जो है बताया गया क्या कि ये गोले हैं, ये गोले हैं, गोले हैं तो इनका अपना केंद्र होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे गोलों को व्यवस्थित किया तो इन गोलों का अपना जो है होता है केंद्र। क्या चीज? तो केंद्र। ठीक है, क्या है ये? तो केंद्र है। अब देखा जाए क्या, यदि इसकी संरचना ये वाली है तो ये भी तो यही होगा, क्योंकि ठीक इसके ऊपर ही कण है, इसके ऊपर ठीक उसी तरह की परत है, एक जैसी सभी परत है, तो ये संरचना हो गई। और इस तरह की संरचना को बोला जाएगा क्या चीज? तो ए स्ट्रक्चर, ए टाइप। ठीक है, ए टाइप। ठीक है, बात देखते रहना, यहाँ पे समझते रहना है क्या चीज बोला जा रहा है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब देखा जाए इसका उपसह संयोजक संख्या की बात किया जाएगा, उपसह संयोजक संख्या की। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक कण है, ये कण, ये क्या है? तो ये जो है 4 कणों के कांटेक्ट में है। कितने कण के? 4 कण, यानी कि एक कण जो है 4 कणों को स्पर्श कर रहा है। कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 4 कणों को। अब इन 4 कणों के केंद्र को मिला लेते हैं, मिलाते हैं भी। कैसी संरचना बनी? एक वर्ग बना। क्या बन गया? वर्ग। यानी कि जब 2D संरचना की बात होगी और उसमें वर्ग बनेगा तो इस तरह के संकुलन को बोला जाता है वर्ग संकुलन। क्या कहेंगे? वर्ग संकुलन, स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर पैकिंग। और स्क्वायर पैकिंग में होता क्या है, ए टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। एक दूसरे के ऊपर परत रखते जाइए, एक दूसरे के परत ऊपर रखते जाना है इन कणों का, तो जो बनेगा क्या? ए टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा और इसी को बोला जाएगा वर्ग संकुलन। क्या कहेंगे? वर्ग संकुलन। आगे बढ़ते हैं और संरचना देखा जाए, यहाँ पे देखते रहना है। इस तरह से कणों को हमने व्यवस्थित किया, कणों को व्यवस्थित किया। अब क्या किया जाए कि ऐसा दूसरा परत हो जो कि, दूसरा परत ऐसा हो जो कि क्या हो? तो ऊपर वाली परत के गर्त में वह आए। ठीक है, ऊपर वाली परत के गर्त में आए। ठीक है, देखना है यहाँ पे क्या मतलब। तो यदि इन सभी के अपने केंद्र होंगे, इन सभी के अपने क्या होंगे? केंद्र होंगे ना। ये वाला जो है ए है, ये वाला ये है, तो ये वाली जो परत है डिफरेंस है उसकी, अलग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये बी है तो ऊपर वाला जो है ठीक इसका जो केंद्र है वो मिल रहा है, यानी कि ये जो है इस परत के समान ये परत है, तो ये भी क्या है? ए है। यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ए बी करके संरचना बन रहा है, ए बी टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखा जाए इसका जो संरचना है वो कैसा बन रहा है, तो एक कण को ही हम लेते हैं और देखा जाए कि कितने कणों के कांटेक्ट में है, तो 1 2 3 4 5 और 6 कणों के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे ये 4 कणों के कांटेक्ट में था, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था CN वो कितना है? 4 है। तो यहाँ पे जो है ये 6 कणों के कांटेक्ट में है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CN वो कितना होगा? 6 होगा। अब क्या करते हैं कि इनके केंद्र को मिला लेते हैं, इनके केंद्र को मिला लेते हैं। देखिए एक संरचना बनी, कैसी संरचना है? हेक्सागन संरचना है ना, षटकोणीय संरचना है। ठीक है, षटकोणीय संरचना है। इसे ही बोला जाएगा कौन सा संकलन? इसे ही बोला जाएगा कौन सा संकुलन? तो षष्ठभुज संकुलन, षष्ठभुज संकुलन। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है हेक्सागन, हेक्सागन क्लोज पैकिंग। तो बातें समझ में आई। हेक्सागन क्लोज पैकिंग क्या होता है? हेक्सागन क्लोज पैकिंग क्या होता है?
तो यहाँ पे बताइए गया कि जिसमें षष्ठ कोणीय संरचना हो, जिसका CN नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन जो संख्या है वो 6 है, और इस तरह की द्विविमीय संकुलन वाली संरचना को बोला जाएगा षष्ठभुज संकुलन यानी कि हेक्सागन क्लोज पैकिंग, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है HCP। यही है आपका क्या चीज, तो HCP हेक्सागन क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आया। अब जो यही दो जो है क्या द्विविमीय संरचना, इसी के बारे में अब हम करेंगे विस्तार से बातें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वर्ग संकुलन। क्या चीज, तो वर्ग संकुलन यानी कि स्क्वायर पैकिंग। ये चीजें आपको समझ में आया है, तो स्क्वायर पैकिंग के बारे में बात होगी। तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर अभी हटा लेते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर हटाते हैं, और इसका पहला टाइप पढ़ा जाए। फर्स्ट नंबर ए नंबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा आपका क्या चीज, तो वर्ग संकुलन। वर्ग संकुलन इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर पैकिंग, इसे कहा जाएगा स्क्वायर पैकिंग। क्या कहेंगे, स्क्वायर पैकिंग, यानी कि इसमें क्या है, चार कण आपस में मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। वही चीज लिखा जाएगा यहाँ पे, चार कण आपस में मिलकर क्या करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं। चार कण आपस में मिलकर के वर्ग का निर्माण, यही तो बताइए गया यहाँ पे, चार कण है ना, एक का जो CN नंबर है वो 4 होएगा, और यहाँ पे वर्ग का निर्माण हो रहा है, किसका, वर्ग का, स्क्वायर का। तो वही चीज लिखा गया कि इसमें चार कण मिल करके वर्ग का निर्माण करते हैं। अतः इसमें जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। अब हम जानेंगे प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, यही क्या है, Z है, क्या है, तो Z है। तो इसकी बात होगी। अब निकालेंगे कैसे, तो वर्ग बन रहा है ना, तो 4 जो है केंद्र इसमें भाग लिए, 1 2 3 और 4, तो उन्हीं 4 केंद्र को हम यहाँ पे लेते हैं। एक वाला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। ठीक है, अब क्या मतलब, इनके केंद्रों को मिला देते हैं, यही तो वर्ग बनता है ना, यही क्या है, स्क्वायर बना, यही स्क्वायर बना। अब दो केंद्रों को यदि मिलाया जाए तो एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक दूरी जो होती है उसे ए कहते हैं। ये भी आपका ये दूरी है और ये भी आपका ये दूरी, और यहाँ से केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी को आर बोला जाता है, और ये भी क्या है, आर है। ठीक है, इतनी चीजें जो है आपको समझना है। अब जो है क्या करेंगे, प्रभावी परमाणुओं की संख्या। तो इस वर्ग को बनाने के लिए एक का योगदान कितना है, वर्ग को बनाने के लिए एक का जो योगदान है वह 1/4 का है। कितने का, 1/4 का, यानी कि प्रत्येक कण का योगदान क्या करने के लिए, क्रिस्टल निर्माण के लिए, कण का योगदान क्रिस्टल निर्माण के लिए बराबर हो जाएगा क्या, एक का होगा 1/4 का, और कणों की संख्या कितनी है, 4 ही है ना, 4 है। तो कितने आ जाएंगे परमाणु, 1। कितना परमाणु आ जाएगा, 1। तो कहने का मतलब इसका जो प्रभावी परमाणुओं की संख्या आ गया वो कितना आया, 1 आया। अब हम निकालेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है गोला है इसे हम वृत्त मानते हैं। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr²। ठीक है, πr² होता है। अब बात किया जाएगा इसका जो
भुजा की लंबाई ए बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा की लंबाई ए बराबर हो जाएगा 2r, आर प्लस आर 2 ही आर होगा ना, आर प्लस आर यही होगा ना, तो ए बराबर हो जाएगा क्या चीज 2r। तो यहाँ पे ए का भी मान हमने निकाल लिया, तो जेड का भी मान आ गया, ए का भी मान आ गया। तब हमें निकालना होगा संकुलन प्रभाज, क्या चीज, तो संकुलन प्रभाज किसका, संकुलन प्रभाज निकालना है द्विविमीय संकुलन का, यानी कि 2D क्लोज पैकिंग का, 2D क्लोज पैकिंग का संकुलन प्रभाज निकालना है, यानी कि पीई निकालना है। पीई क्या होगा, पैकिंग निकालना है यहाँ पे, क्या चीज, तो संकुलन प्रभाज, पीई पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी पीई बराबर होता है क्या चीज, पीई बराबर होता है क्या चीज, जेड इंटू, ठीक है, क्या चीज, तो जेड इंटू कणों द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कणों द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल, कणों द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब बात आएगी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना। तो ये वाला जो है ए है, ये वाला जो है क्या है ए है, तो ये भी जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों तो ए ही है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए, ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं, इन चीजों को यहाँ पे रखते हैं, तो पीई बराबर हो जाएगा जेड, जेड जो है कितना है 1 है, जेड कितना है 1 है, इंटू कणों द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल, तो ये जो क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कणों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल और बटे में हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब पी बराबर क्या हो जाएगा, पीई बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर और बटे में पाई आर स्क्वायर बटे में क्या है ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2r का स्क्वायर। यही चीज़ जो है हम यहाँ पे करते हैं, तो ये पीई बराबर हो जाएगा क्या चीज़, तो पी बराबर पाई आर स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और r का स्क्वायर करेंगे तो r हो जाएगा। तो ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा पाई बटे में 4, क्या हो जाएगा p बराबर हो जाएगा पाई बटे में 4, ठीक है। और यदि बात किया जाए पी परसेंटेज का, परसेंटेज पीई बराबर हो जाएगा क्या चीज, पाई बटे में 4 और गुणे 100, पाई बटे में 4 और गुणे हो जाएगा 100 और 22 बटे में 7 इसका मान रखेंगे और यहाँ पे करेंगे तो आपका निकल आएगा क्या चीज, द्विविमीय यहाँ पे वर्ग संकुलन का पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन प्रभाज। जब संकुलन प्रभाज निकल आएगा तो रिक्तियां भी निकल आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिक्तियां भी बताया गया कितना निकलेगा, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका संकुलन प्रभाज कितना आया और इसमें रिक्तियां कितना आया, ठीक है। और उपसहसंयोजक संख्या तो बता ही दिया गया 4 होता है। तो जो भी जानकारी थी वर्ग संकुलन से रिलेटेड ये जो है कंप्लीट हो चुकी है। वर्ग संकुलन से संबंधित जानकारी आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद से हम जानेंगे क्या दूसरा इसका जो होगा क्या षष्ठभुजीय संकुलन, ठीक है, षष्ठभुजीय संकुलन। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे मिटाएंगे इसे और उसके बाद से दूसरा पढ़ा जाए। दूसरा नंबर पे हो जाएगा क्या चीज, तो दूसरा नंबर पे हो जाएगा आपका षष्ठभुज संकुलन। तो देख लेते हैं षष्ठभुज संकुलन, ठीक है। षष्ठभुज बी नंबर पे हो जाएगा षष्ठभुज संकुलन, इसी को बोला जाएगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में बोला जाता है HCP,
HCP। अब ये भी क्या है, 2D वाला ही स्ट्रक्चर है, तो क्या करेंगे, वही 2D बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक संरचना बनाते हैं, देखते चलना है यहाँ पे। अब क्या है, इसके जो गर्त पड़ रहे हैं ना, ये वाले गड्ढे, इसके ऊपर हम कर रखे, इसके ऊपर हमने क्या किया, कणों को व्यवस्थित किया। ठीक है, अब क्या है, तो अगला जो कण है वो यहाँ पे होगा, यही होगा ना। हाथ से गोला बनाया जा रहा है और ये गोला स्पष्ट है कि एकदम गोला ही है ये, लेकिन हाथ से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इन सभी का अपना केंद्र होगा, अपना क्या होगा, तो केंद्र होगा। देखते रहना है, इन सभी का अपना जो है केंद्र होगा। यदि बात किया जाए उपसहसंयोजक संख्या का, इसका निकाल लेते हैं उपसहसंयोजक संख्या, तो बोला गया कि ये कितने को स्पर्श कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। इन 6 कणों को मिला लेते हैं, इन 6 कणों के केंद्रों को मिला लेते हैं। ठीक है, 6 कणों के केंद्रों को हमने मिला लिया, एक संरचना हमें यहाँ पे मिला। और कौन सा संरचना है, हेक्सागोनल संरचना है। कैसा है, तो हेक्सागोनल संरचना है। अब बात किया जाएगा इसका उपसहसंयोजक संख्या का, कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर का कितना हो जाएगा इसका, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि एक गोला 6 गोलों से घिरा हुआ है, 6 गोलों के संपर्क में है। इतनी बातें समझ में आई, 6 गोलों के संपर्क में ये गोला है। अब हम क्या करें, तो इसका निकालेंगे प्रभावी परमाणुवीय संख्या। ठीक है, प्रभावी परमाणुवीय संख्या कितना होगा, यानी कि Z का मान निकालना है। देखो कई जगह पे डायरेक्ट लिख दिया जाता है और उसको आप रटते हैं, तो रटना नहीं है, यहाँ पे जानना है कि कैसे हम निकालेंगे प्रभावी परमाणुवीय संख्या। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं षष्ठभुज। क्या करते हैं, इस षष्ठभुज को निकालते हैं। तो यही ना षष्ठभुज है, देखते रहना है, यहाँ पे यही षष्ठभुज है यहाँ पे। ठीक है, अब एक परमाणु यहाँ पे है, एक परमाणु यहाँ पे है, एक परमाणु यहाँ पे है और एक परमाणु जो है यहाँ पे है, एक परमाणु यहाँ पे है और एक परमाणु जो है यहाँ पे है। यही है ना। तो यहाँ पे क्या बनाया गया, षष्ठभुज का स्ट्रक्चर बनाया गया, यही षष्ठभुज है। और षष्ठभुज में क्या होता है, षष्ठभुज में हेक्सागोनल में आप लोगों को 7 क्रिस्टल तंत्र बताया गया। उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा और अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है, जबकि बीटा जो है 120 डिग्री का होता है। इसमें कोण बनेगा ना, एक परमाणु यहाँ पे बीच में है, एक परमाणु कहाँ पे है, बीच में है। उस परमाणु को भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, इस परमाणु को भी हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो इसका अपना केंद्र होगा, इसका अपना केंद्र होगा ना, इसका अपना केंद्र होगा। यदि हम बात करें इसका, इसके साथ जो है कनेक्शन होगा, तो कहने का मतलब है कि इसको हम निकाल लें, इसको निकाल लें तो एक केंद्र ये है और इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल रहा है। ए और ये मिल रहा है ना, एक में मिल रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ कोण होगा ना कुछ अंश का। तो ये जो कोण होते हैं 120 डिग्री के होते हैं। पता है कि वृत्त का पूरा जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है। और क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में बांटा गया, तो ये सभी जो है 120 का होगा और ये भी कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 120 डिग्री का, क्योंकि ये जो वृत्त का जो कोण है कितना है, 360 डिग्री है। यही है ना, 360 डिग्री है। हेक्सागन में क्या होता है, तो हेक्सागन में यानी कि षष्ठभुज में जो अल्फा और जो गामा होता है वो 90 डिग्री का होता है
और जो बीटा होता है वो 120 डिग्री का होता है। एक चीज़ में बताया गया 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपको निकालना है प्रभावी परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे एक जो कण है कितना हेक्सागन बना सकता है? एक कण जो है यहाँ पे बना सकता है 3 हेक्सागन। 3 हेक्सागन में ये भाग लेगा, ये वाला, ठीक है ना। एक इसके साथ हुआ है, ठीक, और एक इसके साथ हो जाएगा और एक इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 3 के साथ ये जुड़ा होगा, तो एक का योगदान कितना हो जाएगा? तो एक का योगदान 1/3 का। और कणों की संख्या कितनी है? 6 है ना। कणों की संख्या कितनी है? 6 है। तो कणों की संख्या 6 है, इसका मतलब प्रभावी परमाणुीय संख्या निकाला जाएगा। तो यहाँ पे प्रभावी परमाणुीय संख्या क्या होगा? तो एक का योगदान जो है 1/3 का है, यही है ना। एक का योगदान 1/3 का है, इससे तो यही हमें पता चल रहा है ना, एक का योगदान 1/3 का है। तो वही चीज लिखा जाएगा प्रभावी परमाणुीय संख्या बराबर प्रभावी परमाणुीय संख्या बराबर क्या होगा? तो प्रभावी परमाणुीय संख्या बराबर हो जाएगा एक का योगदान 1/3 का, और इंटू हो जाएगा कितने हैं ये कण? 6, और ये कहाँ पे? केंद्र पे है, तो इसका पूरा योगदान 1 का हो जाएगा ना। तो ये जो है 2 टाइम में जाएगा और 1 इसका तो कितना हो जाएगा? 3। प्रभावी परमाणुीय संख्या कितना हो गया? 3। प्रभावी परमाणुीय संख्या कितना हो गया? 3। अब हम बात करेंगे संकुलन प्रभाज का। ध्यान देना है यहाँ पे क्या चीज? तो संकुलन प्रभाज यानी कि पीई, पैकिंग इफिशियंसी। तो यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा? तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा, अभी बताया गया, Z × πr² बटे में कुल षष्ठभुज का क्षेत्रफल। पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज में बात होगा ना, पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज यानी कि परसेंटेज पीई बराबर हो जाएगा Z × πr² और बटे में हो जाएगा षष्ठभुज का क्षेत्रफल, षष्ठभुज का क्षेत्रफल इंटू हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में बात होगा यहाँ पे, तो इंटू हो जाएगा क्या चीज? तो 100। तो अब हमें क्या करना है? षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो याद रखना है ये जो है क्या, एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 × a/4, ठीक है, √3 × a/4। ये किसका होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे क्या करना है? इस a के मान को निकालना है। क्या चीज? तो a के मान को। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ये है, ये वाला एक आर है और ये वाला एक आर। इसका मतलब है कि a = हो जाएगा 2r। क्या हो जाएगा? 2r। तब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये वाला जो है स्क्वायर है, a का स्क्वायर, √3 × a का स्क्वायर बटे में 4, तो बराबर हो जाएगा √3 और a का स्क्वायर है कितना? a का स्क्वायर 2r है। क्या चीज़ है? तो 2r, तो इंटू हो जाएगा 2r का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा कितना? 4। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं मिटा करके, 4r²। 4 से 4 कैंसिल होगा, तो इसका हो जाएगा √3r²। यही होगा ना, √3r²। अब जो है एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है, एरिया ऑफ हेक्सागन। तो कहने का मतलब है एक का इतना मान आया, तो हेक्सागन में जो है 6 होते हैं इस तरह से, ये एक हुआ, एक, 2, इस तरह से 6 होते हैं। तो अब क्या करना है? षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है। षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 × √3r²। यही हो जाएगा ना, षष्ठभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 × √3r²। अब क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, परसेंटेज। यही चीज़ हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। यही चीज़ जो है पी, परसेंटेज पीई बराबर होगा क्या? जेड का मान जो है यहाँ पे 3 आया, यही आया ना। कहाँ पे? जेड का मान कितना आया है? 3। उसके बाद से पाई
आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा क्या चीज 6 इंटू रूट 3 आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम में जाएगा, तो परसेंटेज पीई बराबर हो जाएगा पाई बटे में 2√3, ये हो जाएगा पाई बटे में 2√3, और ये वाला 100 कहाँ जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100, और इंटू हो जाएगा क्या चीज़ 100। अब इसके मान को बताना है कि यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा और इसमें रिक्तियाँ कितना होगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया क्या चीज़ 2D को जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने वर्ग संकुलन की बात किया, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात किया गया, और उसके बाद से बात किया गया षष्ठभुज संकुलन यानी कि हेक्सागन क्लोज पैकिंग के बारे में, HCP के बारे में। एक बच रहा है 3D यानी कि त्रिविमीय संकुलन, उसमें भी स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन त्रिविमीय के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।